इंटरनेट की दुनिया में रोजाना बेशुमार कहानियां आती हैं, राइट? लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो लिटरली लाखों लोगों के दिमाग पर छा जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही जबरदस्त इंटरनेट फोल्कलोर के राज खोलने वाले हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जिसने बगैर किसी बड़े बजट या फैंसी सेट्स के लोगों के दिलों को छू लिया। चलिए देखते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसी क्या खासियत थी जिसने सबको हैरान कर दिया। ओके, तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं। तकरीबन 2 मिलियन। ये कोई आम अदद नहीं है। यूट्यूब चैनल पिक्कू की दुनिया पर सिर्फ 2 महीने के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 2 महीने में इस अकेली दास्तान ने इतने ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। सोचें जरा, ये बताता है कि हम लोग कितनी शिद्दत से इन जज्बाती और मिस्टीरियस कहानियों की तलाश में रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी हकीकत को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कहानी लगती तो बिल्कुल असली है और इसने लाखों लोगों को इमोशनल भी किया। लेकिन सोर्स मटेरियल में ये साफ लिखा है कि ये दास्तान मुकम्मल तौर पर फिक्शनल है, यानी ख्याली। इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया। पर इसका ख्याली होना इसकी पावर को बिल्कुल कम नहीं करता, बल्कि ये साबित करता है कि एक अच्छी स्टोरी आपको कितना डीपली कनेक्ट कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस दास्तान के पहले हिस्से यानी रेगिस्तान के राज की तरफ चलते हैं। अब जरा इस मंजर को इमेजिन करें। चारों तरफ झुलसा देने वाली तपती हुई रेत है, और वहाँ वहाँ एक 80 साल की ज़ईफ औरत बिल्कुल अकेली एक झोपड़ी में रह रही है। और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है। वो पूरे 30 साल से वहाँ अकेली वक्त गुजार रही है, सिर्फ चंद बकरियों के सहारे। ये सुनते ही दिमाग में एक अजीब सा खौफ और सस्पेंस पैदा होता है ना, कि आखिर इतनी एक्सट्रीम और नाकाबिले बर्दाश्त जगह पर कोई इंसान इतनी लंबी मुद्दत तक कैसे जिंदा रह सकता है। और यही एंट्री होती है हमारे अगले अहम हिस्से की, एक चमत्कारी तालाब। उस बंजर और खुश्क रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक जादुई तालाब का मिलना वैसी ही किसी मौजिज़े से कम नहीं। ये चमत्कारी तालाब असल में उस औरत की लिटरल लाइफलाइन है। इसी जादुई पानी ने उसे सहारा दिया और उसके इस नामुमकिन लगने वाले 30 साल के इंतज़ार को पॉसिबल बनाया। ये सिर्फ एक पानी का चश्मा नहीं है, ये उसकी उम्मीद है, वही उम्मीद जो उसके शौहर के वापस आने की आस को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं अर्जुन का छुपा हुआ मकसद। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है वो है इन दो पहलुओं का मुकम्मल कॉन्ट्रास्ट। जाहिरी तौर पर देखने में अर्जुन एक बेचारा थका हारा प्यासा मुसाफिर लगता है जो रास्ता भटक गया हो, किसी को भी उस पर रहम आ जाए। लेकिन इस बेबस हालत के पीछे उसका एक बहुत ही गहरा और डार्क मोटिव छुपा हुआ है। वो एक्सीडेंटली वहां नहीं पहुंचा, बल्कि वो पर्पसली उस औरत की झोपड़ी तक आया है ताकि एक बहुत बड़े और खौफनाक राज से पर्दा उठा सके। और वो राज क्या है? वो जुड़ा है हमारे अगले चैप्टर से, 30 साल का श्राप। जब हम यहाँ श्राप यानी किसी लानत की बात करते हैं तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक ऐसी टेरिफाइंग सुपरनैचुरल दीवार है जिसने दो सच्ची मोहब्बत करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। सोचिए, इस एक श्राप की वजह से उस औरत ने अपनी पूरी जवानी और जिंदगी उस बंजर रेत में अकेली काट दी। यही इस कहानी का मेन कोर है, जो ऑडियंस को ऐसी बुरी तरह हुक कर लेता है कि वो स्क्रीन से निगाहें नहीं हटा पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टाइमलाइन कैसे बिल्ड होती है। पूरा सीक्वेंस देखा जाए तो ठीक 30 साल पहले इस ट्रेजिक कहानी का आगाज होता है, जब ये श्राप शुरू हुआ और वो दोनों अलग हो गए। उसके बाद पूरी 3 दहाइयां गुजर गईं, जहां सिर्फ सन्नाटा, रेत और वो जादुई तालाब था। और फिर आता है आज का दिन, जब थका हारा अर्जुन वहां पहुंचता है और इन तमाम दबे हुए राजों को बेनकाब करना शुरू करता है। ये तरतीब ही तो इस सस्पेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अब यहाँ से कहानी उस जज्बे की तरफ मुड़ती है जिसने सबको जोड़ रखा है, प्यार और इंतज़ार। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी एक्सप्लेनेशन के दौरान हमारे दिमाग में घूमता रहता है। जब कोई शख्स 30 साल तक दुनिया से कटकर किसी की खातिर सिर्फ एक आस पर जिंदा रहे, तो दिल में यही सवाल आता है ना कि क्या इस कुर्बानी का कोई अंजाम होगा? क्या वक्त की इतनी लंबी सदियां गुजर जाने के बाद भी बिछड़े हुए लोग वापस मिल पाएंगे? यही वो यूनिवर्सल फीलिंग है जो इस दास्तान को इतना रिलेटेबल और दिलचस्प बनाती है। और इसके साथ ही एक और बड़ा सस्पेंस सामने आता है कि अर्जुन के आने के बाद उस चमत्कारी तालाब का आखिर क्या बनेगा? क्या उसकी जादुई तासीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? अर्जुन जिस राज की तलाश में वहां पहुंचा है, क्या उसकी दरियाफ्त इस मैजिकल लाइफलाइन को ही तबाह कर देगी?
एक तरफ प्यार मिलने की उम्मीद है और दूसरी तरफ जादू के टूटने का शदीद खौफ। स्टेक्स लिटरली बहुत हाई हैं यहाँ। तो अहम नुक्ता ये है कि दुनिया भर की इस इंटरनेट फोकलोर और इन वायरल कहानियों के बीचों बीच हमेशा उम्मीद जिंदा रहती है। कहानी सच हो या फिक्शनल, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर में सच्ची मोहब्बत वक्त और किसी भी बुरे शब्द दोनों को हरा देगी। ये दास्तानें इसलिए बनाई और सुनी जाती हैं क्योंकि ये हमारे जहन को एक अजीब सा सुकून देती हैं। अब इस एक्सप्लेनर के एंड पर मैं आप सबके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। अगर ऐसी कहानियाँ सिर्फ ख्याली हैं, तो आखिर क्या वजह है कि ये किसी भी सच्चाई से ज़्यादा हमारे दिलों पर असर डालती हैं? क्या हमारा जज्बाती वजूद हकीकत से ज़्यादा इन किस्सों और कहानियों का मोहताज है? ज़रूर सोचिएगा इस बारे में।